साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, विगत वर्षों से या कुछ महीनों से यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से अधिवक्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन का रवैया बदला हुआ है। ये कहीं न कहीं सरकार की एक साजिश भी है और उसके बाद सरकार के द्वारा ही प्रायोजित तरीके से कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कानून बन रहे हैं कि अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है। किसी न्यायिक अधिकारी के द्वारा दिए हुए जजमेंट या उनके व्यवहार में कुछ टीका टिप्पणी करे अधिवक्ता तो उसके साथ अवमानना की कार्रवाई की जा रही है। मैं आज यह बात इसलिए बता रहा हूं साथियों, मैं एक अधिवक्ता हूं। पूरे देश में सभी को यह मालूम होना चाहिए और ये चर्चा में रहता है कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या कानूनी आधार पर सही है, क्या गलत है, यह बाखूबी अधिवक्ता लोग जानते हैं। सरकार की क्या खामियां हैं, सरकार को कैसे घेरना है, यह अधिवक्ता साथी बहुत अच्छी तरह से करते आ रहे हैं। यह आज़ादी के पूर्व भी, आज़ादी के बाद भी, क्योंकि देश की आज़ादी में अहम योगदान अधिवक्ताओं का रहा है। जब पहली कैबिनेट बनी है तो तमाम जो काफ़ी मिनिस्टर बने वो अधिवक्ता थे। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि देश की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में अधिवक्ताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन देखा यह जा रहा है कहीं हापुड़ की घटना हो या गाजियाबाद की घटना सामने आई है कि वहां पर जिला जज पुलिस को बुला करके अधिवक्ताओं को पिटवाते हैं। उसके पहले भी हाई कोर्ट का एक आर्डर आता है कि कोई भी अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकता है। आखिर ऐसा ये क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? मैं ये समझता हूं कि ये कहीं न कहीं सरकार की साजिश है कि कोई अगर देश में सरकार काम करेगी या न्यायपालिका काम करेगी तो अधिवक्ता विरोध नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो विरोध करना यह देश के संविधान का मौलिक कर्तव्य है और यदि प्रबुद्ध वर्ग है तो निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि सरकार अधिवक्ताओं की इस स्वतंत्रता को कुचलना चाहती है? जब नई सरकार का गठन होता है, प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो वहां पर संविधान की शपथ ग्रहण की जाती है। लेकिन जो संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं संविधान की कर्तव्य निष्ठा का पालन करूंगा, वह लोग क्या संविधान की कर्तव्य और निष्ठा का पालन करते हैं? यहां पर यह बात देखना और समझने की जरूरत है कि संविधान की रखवाले, क्योंकि अधिवक्ता न्यायपालिका का हिस्सा होता है और न्यायपालिका जो होती है विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे से कनेक्टेड है। अधिवक्ता अगर राजनीति में है तो वह विधायिका में जाता है, ये राजनीति में नहीं है तो वह न्यायपालिका में, यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सदन से कानून बन करके आया है वह कैसा है, उसमें हमको विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यह सब कुछ अधिवक्ताओं के हित में है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि मैं यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से क्या यह सरकार ये साबित करना चाहती है कि एक 10 और 12 पढ़ा हुआ पुलिस वाला, एक दरोगा, जो रुपए पैसे में बिकने वाला दरोगा अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करता है। यह सरकार इतनी बड़ी जो तानाशाही सरकार है, यह ऐसे चंद रुपयों में बिकने वाली पुलिस प्रशासन के द्वारा
कानून के रखवालों को अंकुश लगाना चाह रही है, यह वर्तमान समय में पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में देखने को विगत वर्षों से मिल रहा है। उसके साथ साथ जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है और ऑल इंडिया बार काउंसिल है, इन लोगों के जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ढीली दिखती है। आज इसी का कारण है कि इस देश के अंदर नया कानून बन गया है। उसके बाद हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि यदि अधिवक्ताओं का उत्पीड़न हो उसके बाद भी हम नहीं कर सकते हैं। यह कहीं ना कहीं इस देश में अधिवक्ताओं को अब गुलाम बनाने का एक जो प्लान तैयार किया गया है, यह सरकार के द्वारा प्लान तैयार किया हुआ है। पुलिस प्रशासन कितनी निरंकुश है, देश का एक व्यक्ति जानता है कि यदि अधिवक्ता ना हो तो किसी को न्याय नहीं मिल सकता है। पुलिस प्रशासन के दम पर इस देश में किसी को न्याय नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो अपराध होता है उसमें एफआईआर नहीं लिखी जाती है, जो अपराध होता है उसमें एफआईआर लिखी जाती है। यह उत्तर प्रदेश की और भारत देश की पुलिस प्रशासन की सच्चाई है। मैं अपनी एक खुद घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि फतेहपुर के कप्तान से हम मिलते हैं, चोरी की बात करते हैं, तो कप्तान साहब फतेहपुर के यह कहते हैं कि आपके यहाँ चोरी हो जाती है तो आप सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए। मैं कप्तान साहब से इस वीडियो के द्वारा पूछना चाहता हूं कि फतेहपुर की पुलिस चौकियों में, कितनी पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? आप एक जनमानस की समस्या का निराकरण न करके आप यह सलाह देंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगा लिया जाए, आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएम जो होते हैं, यह आज के दौर में अपने आप को शासक समझते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यह शासक नहीं, यह देश के नौकर हैं। हमारे देश के भारतीय नागरिकों के नौकर हैं। इनको नौकरी करने का अधिकार है, उनकी सुरक्षा मुहैया कराने का अधिकार, उनको न्याय देने का अधिकार है। लेकिन साथियों, मैं यह बताना चाहता हूं कि न्याय और सिर्फ जो न्यायपालिका में मिलता है, वह भी आज के वक्त में कोलिजियम के द्वारा बैठे हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं। क्योंकि अभी एक पेपर में एक कटिंग आई है, मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेशित किया है कि अपने मंत्रियों को कंट्रोल करिए कि कोलिजियम के खिलाफ न बोला जाए। कोलिजियम ही इस देश की ऐसी न्यायपालिका की जो रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश में लोगों को न्याय न दिलाने का काम कर रही है। अगर गाजियाबाद में जिला जज ने इतनी बड़े अधिवक्ताओं के साथ जो मारपीट पुलिस के द्वारा कराया, यह कोलिजियम का ही परिणाम है। अगर यह कोलिजियम इस देश में रहता है तो इस देश में न्याय नहीं रहेगा। इसलिए मैं समस्त देशवासियों से, समस्त देश के अधिवक्ता साथियों से यह कहना चाहता हूं, खासकर उत्तर प्रदेश के साथियों, अधिवक्ता साथियों से, कि चुनाव आने वाला है। बार एसोसिएशन का जो मेंबर हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे पास वोट लेने आए, तो हमको उनसे पूछना चाहिए कि आप लोग अधिवक्ता हित में कितनी आवाज उठाते हैं। हाई कोर्ट यदि कोई ऐसा ऑर्डर करता है, उसके खिलाफ आपने क्या किया? तो साथियों, मैं बहुत दुखी हूं कि जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं फतेहपुर जिले में हूं। फतेहपुर में खुद हाई कोर्ट के आदेशों का तलवार चाट करके पालन किया जाता है। जिले के जो न्यायिक अधिकारी, उनको ऐसा तलवार चाटा जाता है और यह क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि हमने कोई स्ट्राइक नहीं किया है। अगर हम अपने अधिवक्ताओं के हित में स्ट्राइक करते हैं तो कौन सा अपराध है? इसलिए मेरी अपील है, अनुरोध है अधिवक्ता साथियों से कि हमको यदि अपनी स्वतंत्रता को बचाना है, अपने इस पेशावर स्वतंत्रता, जो पेशावर है हमारी स्वतंत्रता, इसको बचाना है, तो हमको यूनाइट होना पड़ेगा। और जो सरकार की मानसिकता है अधिवक्ताओं के खिलाफ, इस मानसिकता से निपटने के लिए यूनाइट होकर के सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का काम करना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे ही अधिवक्ताओं के साथ मारपीट होती रहेगी।
दो कौड़ी के पुलिस वाले अधिवक्ताओं का जो इस प्रकार से उत्पीड़न करते हैं, यह बहुत ही दुखद है इस देश के लिए, क्योंकि अधिवक्ता प्रबुद्ध है, पढ़ा लिखा, जागरूक, समझदार व्यक्ति है, और एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी, एक पुलिस अधिकारी अधिवक्ताओं को उत्पीड़न करता है। इससे ज्यादा दुखद कोई घटना नहीं हो सकती इस देश के अंदर। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही कि अधिवक्ताओं की यूनिटी बनी रहे, अधिवक्ताओं को अपने हित की आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।